So, welcome to another new video of physics chapter Human Eye and the Colorful World. तो इस चैप्टर में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है और ये कैसे होता है और क्यों होता है, कॉज क्या है। तो कॉज में हमने देखा था कि जो लाइट रेस होते हैं डिफरेंट कलर्स के, वो हवा में और वैक्यूम में तो सेम स्पीड से ट्रैवल करते हैं, लेकिन जब वो ग्लास वाटर जैसे मीडियम में एंटर करते हैं तब उनका जो स्पीड होता है, मतलब डिफरेंट कलर्स का डिफरेंट स्पीड सेट हो जाता है। ठीक है, सपोज यहाँ पर रेड कलर, ब्लू कलर, येलो, ब्लू, अच्छा विबजियोर मानते हैं, विबजियोर। ठीक है, तो विबजियोर का जो स्पीड है, विबजियोर का जो स्पीड है कहाँ पर, एयर में या फिर वैक्यूम में, वो कांस्टेंट है। ठीक है, एकदम सेम है, सबका सेम। ठीक है, सबका सेम। लेकिन जब वो एयर और वैक्यूम को छोड़कर किसी और मीडियम में आते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, ग्लास हो गया, केरोसिन हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तब क्या होता है, तब डिफरेंट कलर का डिफरेंट स्पीड हो जाता है। ठीक है, और इसी डिफरेंट स्पीड के वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होता है। यू नो दैट। हमने लाइट चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमने लाइट चैप्टर में ये पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, मुझे बताओ। हमने ये पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन का जो कॉज है मतलब जो कारण है, वो होता है वेरिएशन इन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट में चेंज। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट में चेंज होने के कारण ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। तो यहाँ पर भी सेम केस है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डिफरेंट कलर्स का डिफरेंट क्या हो रहा है, स्पीड हो रहा है। तो पहले सबका स्पीड सेम था, तो सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम था। दोनों सब इसके सभी सेम एंगल से बेंड करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होने का मतलब क्या है, सभी के सभी लाइट के रेज आफ्टर क्या बोलते हैं इसको, मतलब रिफ्रैक्ट का जो एंगल होगा वो सेम होगा। लेकिन जब स्पीड बदला या फिर बदले, तब क्या होगा, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन या फिर कह सकते हो म्यू, ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। क्यों बदलेगा, बिकॉज स्पीड बदल रहा है। रिफ्रैक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द स्पीड ऑफ द लाइट, ठीक है, ऑफ दैट पर्टिकुलर कलर। अभी रेड हो गया, सपोज मान लेते हैं रेड का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, रेड का वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा वेलोसिटी मतलब क्या, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। मैंने आपको उस चैप्टर में बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने का मतलब ये होता है कि लाइट उस मीडियम से जल्दी ट्रेवल कर पा रहा है। ठीक है, या फिर उल्टा भी कह सकते हो कि अगर एक लाइट बहुत जल्द से उस मीडियम से पास कर पा रहा है, उसका मतलब क्या कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है। ठीक है, लेकिन तुम वायलेट कलर को देख लो भाई, वायलेट कलर का जो है वो कुछ अलग नशे करता है, इसका स्पीड बहुत कम है, और स्पीड कम होने के कारण ये जो अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है। ठीक है, मतलब लाइट ज़्यादा बेंड होगा वायलेट के केस में। क्यों, बिकॉज ये बहुत ढीला है। ठीक है, ये बहुत ढीला है, इसका बहुत पेस जो है, स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है वो बहुत कम है। लेकिन रेड के खातिर में ऐसा नहीं है, रेड में भाई बहुत तेज़ है वो, तो तेज़ चीज़ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम मतलब क्या, बेंडिंग कम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कम होना मतलब क्या, बेंडिंग कम। ज़रा सोचो, ज़रा सोचो, एक सपोज तुम एक मूवी देख रहे हो तुम, ठीक है, सपोज दो कार्स हैं, ठीक है, एक है कार ए, ठीक है, एक है कार ए और दूसरा है भाई अपना कार बी। ठीक है, सपोज सामने गुंडे हैं बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे गुंडे हैं। तो जब पहले कार ए गया तो उसका वेलोसिटी से बहुत ज़्यादा था, तो वो क्या किया, गुंडे को उड़ा के चले गए, गुंडे लोगों को उड़ा के चले गए, ठीक है ना। तो गुंडे लोग क्या कर पाए, उसको रोक नहीं पाया। क्लियर है भाई, उसको क्या नहीं कर पाया, रोक नहीं पाया, मतलब बैंड नहीं कर पाया सपोज, ठीक है, बैंड नहीं कर पाया लाइट को, ज़्यादा बैंड नहीं कर पाया, कर पाएगा लेकिन बहुत कम। ठीक है, इतना इफेक्ट नहीं होगा। वही जो अपना कार बी है उसका वेलोसिटी बहुत कम है, ठीक है, तो गुंडे लोग जो है उसको रोक लेंगे। ठीक है, मतलब जाने नहीं देंगे इस जगह से। ठीक है, मतलब क्या, बेंडिंग ज़्यादा होगा, बस ऐसे ही समझ के रखो इसको।
ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा आपको मैंने समझा दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ज़्यादा होना मतलब क्या, कि लाइट ज़्यादा बेंड होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने का मतलब लाइट कम बेंड होगा। और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम कब होता है, जब लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा कब होता है, जब लाइट का स्पीड कम होता है। ठीक है, आइए इसके बाद क्या बोला इसमें, हाँ ओके, एज ए रिजल्ट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज लार्जेस्ट फॉर वायलेट एंड लीस्ट फॉर रेड कलर। तो स्पीड के वेरिएशन के कारण से वायलेट कलर को लगेगा भाई साहब इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बहुत ज़्यादा है भाई, मैं तो जा नहीं पा रहा इससे, मुझे तो बैंड कर रहे हैं लोग, इतना ज़्यादा बैंड कर रहे हैं, तो बैंडिंग ज़्यादा है ना, बैंडिंग ज़्यादा। ठीक है, और यहाँ पर रेड सोचेगा भाई इसका तो स्पीड ज़्यादा है, तो ये सोचेगा भाई अरे क्या चिलकुट लोग है भाई, ये तो मुझे रोक ही नहीं पाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है इनका, मतलब बैंडिंग भी कम, बैंडिंग कम। तो देखो दो लोगों के लिए, मतलब सपोज ये दोनों लोग हैं, ठीक है, एक एक इंसान है, तो इसके लिए लगा कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन रेड को लगा कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर कौन सा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पर। ठीक है, किसी के रिलेटिव में है ये, बिकॉज इसके रिलेटिव में ये कम है, सॉरी ज़्यादा है, लेकिन इसके रिलेटिव में ये कम है इसके रेस्पेक्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा यूज़ होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या बोला है इसमें, ओके 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 ओके, सो द वायलेट कलर डेविएटेड मोस्ट वाइल रेड कलर इज डेविएटेड लीस्ट। तो बोला है इसी कारण से जो अपना वायलेट कलर है उसने ज़्यादा डेविएट किया, मतलब ज़्यादा मुड़ गया, वो ज़्यादा बेंड हुआ वो, लेकिन जो रेड कलर है उतना ज़्यादा वो बेंड नहीं हुआ है। ठीक है, मैं तो अभी आपको बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने का मतलब क्या, कि लाइट ज़्यादा बेंड करेगा, लाइट को ये मीडियम ज़्यादा बेंड करवा देगा, उसमें ज़्यादा क्षमता है बेंड करने का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ द पावर ऑफ द मीडियम, शक्ति है उस मीडियम का, क्या करने की शक्ति, लाइट को बेंड करने की शक्ति ज़्यादा है। और दूसरी तरफ अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो पावर भी क्या हो जाएगा, पावर ऑफ द मीडियम विल बी लेस, मतलब बेंड कम कर पाएगा लेकिन बहुत कम होगा। ऐसा नहीं कि बेंड नहीं करेगा, बेंड करेगा लेकिन बहुत कम करेगा, उतना ज़्यादा नहीं कर पाएगा। ठीक है, अच्छा तो क्योंकि वायलेट कलर को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा लगा, ऐसा ऐसे डाल लिया, तो उसका भी बेंडिंग ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके लिए बेंडिंग ज़्यादा होगा, लेकिन क्योंकि रेड को लगा भाई ये तो कुछ है ही नहीं, ये मेरे सामने कुछ है नहीं, ये मेरी गति के सामने कुछ है ही नहीं, तो उसको लगेगा भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है, तो वो ज़्यादा बैंड नहीं होगा, वो कम बैंड होगा। ठीक है, अच्छा अदर कलर्स आर डेविएटेड बाय इंटरमीडिएटेड एंगल्स। तो जो दूसरे कलर्स होंगे वो रेड कलर और वायलेट कलर के बीच में, ठीक है, उनके मीडियम में होगा। ठीक है, इंटरमीडिएट मतलब उनके बीच में, ना ज़्यादा ना कम। सो डिफरेंट कंपोनेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट गेट डिस्पर्स्ड ऑन पासिंग थ्रू ग्लास प्रिज्म। तो बहुत सारे कलर्स क्या होते हैं, जब ये ग्लास प्रिज्म से पास होते हैं तो वो डिस्पर्स होता है, मतलब बिखरता है, रंग जो है स्कैटर करता है। ठीक है, अच्छा जी, तो कुछ और एक इन्फॉर्मेशन लिख लो। यहाँ से तुम लिखो कि रेड कलर का हाईएस्ट स्पीड होता है, हाईएस्ट स्पीड, और इसीलिए इसके रेस्पेक्ट पे उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको ये कम लगता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीस्ट। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट किया जाता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ये मतलब चिलकुट समझता है, चिलकुट। लेकिन वायलेट कलर जो है अपना, वायलेट कलर का स्पीड होता है भाई लीस्ट स्पीड, तो उसको लगता है भाई कि भाई मेरे सामने चट्टान है भाई, तो उसको लगता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ हाई। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ हाई। ठीक है, अब मुझे बताओ एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला था, क्या था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, जिस मीडियम में वो एंटर कर रहा है। ओके, मतलब एयर से जिस मीडियम में उसने एंटर किया है उस मीडियम में उसका स्पीड कितना है, अगर हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो हमें उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, अच्छा
तो ये फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, आई होप सो। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, याद कर लो, ज़रूरत है। ओके, ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। अब क्या होगा देखो, एज यू नो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है। देखो, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और अपना जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है ऑफ एनी कलर, ठीक है, वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो वेलोसिटी कम, एज आई सेड अर्लियर, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो वेलोसिटी ज़्यादा। दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस डिस्पर्शन ऑफ लाइट वाले केस में क्या होता है देखो, जो अपना रेड कलर का वेलोसिटी होता है, v ऑफ रेड इज़ ग्रेटर देन v ऑफ ऑरेंज कलर, वेलोसिटी ऑफ देन येलो कलर, देन वेलोसिटी ऑफ ग्रीन कलर, then velocity of blue color, then velocity of indigo color and velocity of violet color। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसका है, रेड कलर का, फिर ऑरेंज का, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट। तो वायलेट सबसे छोटा है, ओके। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा होगा, जरा सोचो। वेलोसिटी रेड का ज़्यादा है, वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो रेड का अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसलिए ये ऐसे लिखा जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर इज स्मॉलर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑरेंज कलर, एंड दिस इज स्मॉलर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर, दिस इज ऑल्सो स्मॉलर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्रीन कलर, दिस इज स्मॉलर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू कलर, दिस इज स्मॉलर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंडिगो कलर, एंड दिस इज स्मॉलर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर। ठीक है, क्लियर है क्या? देखो फिर से बताता हूँ, जिसका स्पीड, जिस लाइट का स्पीड, जिस कलर ऑफ लाइट, अरे बाहर में जाइए भाई, जिस कलर का, ठीक है, जिस कलर का स्पीड सबसे ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, ठीक है। बिकॉज अभी तो बताया मैंने आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी ऑफ लाइट के रेसिप्रोकल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेसिप्रोकल नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये अगर ज़्यादा होगा तो ये सबसे कम होगा, ठीक है। तो तुम गौर से देख सकते हो कि वेलोसिटी कम है रेड का, तभी तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी ज़्यादा है रेड कलर का, इसीलिए तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और वेलोसिटी कम है वायलेट कलर का, इसीलिए तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। क्लियर हुआ बात? ठीक है, आई होप क्लियर हो गया है। एक और बात लिख लो यहाँ पर, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हायर विल बी द बेंडिंग, हायर विल बी द बेंडिंग ऑफ लाइट। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होगा उतना ही ज़्यादा लाइट बेंड करेगी या फिर करेगा, एंड लोअर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लोअर, लीस्ट होगा, ठीक है, लीस्ट विल बी द बेंडिंग ऑफ लाइट। सो हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हायर विल बी द बेंडिंग, and lower the refractive index, least will be the bending of light। so अभी क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर का ज़्यादा है, तो ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या, इट विल बेंड द मोस्ट। सो देयरफॉर सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर इज highest is the highest, so it deviates the most। तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा डेविएट करता है, मतलब सबसे ज़्यादा बैंड होता है। सिंपल सी बात है, बैंड होने का मतलब क्या कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा,
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने का मतलब क्या, कि वो ज़्यादा बैंड करेगा, सिंपल सी बात है। और क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर इज द लीस्ट, सो इट डेविएट्स द लीस्ट। ठीक है, अभी क्योंकि रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और लोअर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीस्ट विल बी द बेंडिंग ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो कम बेंड करेगा, सिंपल सी बात है। तो आई होप आपको डिस्पर्शन के बारे में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो चुका है। वेल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में ऑलरेडी आपको नॉलेज अच्छा है, आई नो दैट। अभी हम बात करने वाले हैं एक नया टॉपिक के बारे में जो कि है रिकॉम्बिनेशन ऑफ different colors of white light by glass prisms होगा, ठीक है, बाय ग्लास प्रिज्म्स। नाउ ये आपको मैं बता देता हूँ, बहुत लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई आपने बोला कि प्रिज्म जो होता है वो लाइट को क्या कर देता है, डिस्पर्स करता है ना, लाइट को डिस्पर्स करता है। लेकिन तो फिर अपना ग्लास स्लैब भी तो प्रिज्म जैसा ही रिफ्रैक्टिव एक मीडियम है ना। लेकिन इसमें जब लाइट घुसती है तो ये क्या होता है, ये लाइट को डिस्पर्स नहीं करता। तो एक्चुअली में क्या होता है ग्लास स्लैब में, ग्लास स्लैब को जब तुम बीच में से ऐसे काट दोगे, तब ये दो प्रिज्म्स बन जाएंगे। क्या बोला मैंने, जब तुम ग्लास स्लैब को बीच में से एकदम अच्छे से काट दोगे तब क्या होगा, तब तुमको ऐसा एक प्रिज्म मिलेगा और ऐसा एक प्रिज्म मिलेगा। ठीक है, दोनों आइडेंटिकल प्रिज्म होंगे बिकॉज ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, कैसे कॉन्ग्रुएंट, ये 90 ये वाला पार्ट इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल्स, ये वाला साइड इक्वल, तो दे आर कॉन्ग्रुएंट, है ना, साइड एंगल साइड। तो दोनों आइडेंटिकल्स होंगे, मतलब कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या, आइडेंटिकल, सेम साइज एंड सेम शेप। तो क्या होता है एक्चुअली इस केस में, आपको बताऊंगा, डायग्राम करके बताऊंगा। आइए बताते हैं हमको क्या होता है, पहले लिख लेते हैं क्या होता है एक्चुअली में, फिर मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ। तो ये लिख लो भाई कि जब एक वाइट लाइट को एक ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म से पास किया जाता है तब जो वाइट लाइट है वो तो डिस्पर्स हो जाता है 7 कलर्स में। लेकिन फिर से जो अब एक और सिमिलर ग्लास प्रिज्म को रखा जाता है साइड बाय साइड, अपसाइड डाउन रखा जाता है। ओके, रिमेंबर अपसाइड डाउन, ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अपसाइड डाउन, ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। Upside down, just behind the first prism, then the 7 colored lights of the spectrum recombines to give back white light। तो क्या बोला, जब तुम यहाँ पर एक प्रिज्म रखते हो, यहाँ से तुम वाइट लाइट या इसके अंदर पास करवाते हो, ये डिस्पर्स हो जाता है ऐसे 7 कलर्स में, ठीक है। और फिर तुम साइड बाय साइड एक उल्टा प्रिज्म को ऐसे रखते हो एकदम सिमिलर, तब ये क्या होता है, तब वही लाइट्स जो होते हैं वो फिर से रिकॉम्बाइन हो जाते हैं, ऐसे करके रिकॉम्बाइन होकर ऐसे निकलते हैं, ऐसे वाइट लाइट निकलता है। ठीक है, यही हो रहा है अपने ग्लास स्लैब में। दिस इज़ हैपनिंग इन आवर ग्लास स्लैब। तुमको लगेगा भाई ग्लास स्लैब तो भाई फिर डिस्पर्शन नहीं करता, अरे भाई करता है लेकिन दिखता नहीं है। ठीक है, मतलब उसमें डिस्पर्शन भी हो रहा है और साथ ही साथ रिकॉम्बिनेशन भी एकदम साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो आपको पता नहीं लग रहा है कि भाई अरे हमने तो वाइट लाइट भेजा था, ये वाइट लाइट फिर से आ गया, क्या गड़बड़ है भाई।
क्या ये इसने डिस्पर्स नहीं किया? क्या ये प्रिज्म जैसा नहीं है? जी हाँ, ज़रूर है प्रिज्म जैसा, लेकिन साथ ही साथ रिकॉम्बिनेशन भी कर रहा है, इसीलिए आपको फिर से वाइट लाइट ही मिल रहा है। ओके, आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो जब तुम ग्लास स्लैब ऐसा होता है, तब जब तुम इसको ऐसे बीच में से काटोगे, ऐसे डायगनली या फिर ऐसे, ठीक है, तब तुमको क्या मिलेगा? तुमको दो ग्लास प्रिज्म मिलेंगे, पहला ऐसा वाला, दूसरा ऐसा वाला, एकदम आइडेंटिकल मिलेगा। तो जब तुमने यहाँ से वाइट लाइट पास किया, जब तुमने यहाँ से वाइट लाइट, ऐसे दिखेगा क्या? अच्छा, ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ऐसे। ये ग्लास स्लैब, ये देखो एकदम परफेक्ट ग्लास स्लैब है। तुम इसको जोड़ दो। अच्छा, तुम इसको जोड़ दो, ठीक है, तुमको विश्वास नहीं होता ना, तुम जोड़ दो इसको, देखो, जोड़ दो इसको, जोड़ दो, ये लो, क्या मिल रहा है तुमको? रेक्टेंगुलर मिलेगा। लेकिन जब तुम इसको, मतलब इस पार्ट को तुम लाओगे, तो ये जुड़ जाएगा, तो जुड़ने के बाद ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ऑलमोस्ट रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, ये 90 डिग्री का होगा एक्चुअली, जो भी हो, लेकिन जो भी हो, इट विल रिकॉम्बाइन द वाइट लाइट, सॉरी, 7 कलर्ड लाइट्स बैक टू द वाइट लाइट। अच्छा, इसको डायग्राम से समझाता हूँ और भी क्लियर हो जाएगा भाई, मुंह से बोलूँगा तो कोई समझेगा थोड़ी, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको दो एकदम अच्छे से प्रिज्म्स ड्रॉ कर लेने, एकदम आइडेंटिकल। मैंने ऐसा ड्रॉ किया, मैं इसको कॉपी कर लिया, इसको मैंने फिर से पेस्ट किया, बस मैंने इसको उल्टा कर लिया ऐसे, ये लो 180 डिग्री मैंने इसको अच्छे से ये मूव। और हाँ, एक बात याद रखना, इसका लेवल और इसका लेवल एकदम सेम होना चाहिए, द लेवल शुड बी इक्वल, रिमेंबर। इसका लेवल और इसका लेवल देखो एकदम सेम है, वैसे ही इसको एकदम सेम रखना है आपको। ओके, अब क्या एक्चुअली अब क्या करना है? देखो, अभी आपको क्या करना है, ये आपको इसको लिख देना है प्रिज्म 1, ठीक है, प्रिज्म 1, और इसको आपको लिख देना है प्रिज्म 2। ओके, प्रिज्म 1 का बेस किस तरफ है? बेस है इस तरफ। प्रिज्म 2 का बेस है इस तरफ, है ना, हाँ। अब हमने क्या किया? हमने सिंपली यहाँ पर एक सोर्स है सपोज, ठीक है, लाइट का सोर्स है, हमने इसको ऐसे भेजा, ठीक है, ऐसे भेजा, वाइट लाइट है, ठीक है, दिस इज वाइट लाइट, ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट डायग्राम। ओके, इसमें बहुत कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, सो बी केयरफुल, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, सब ऑब्वियसली बात है। तो रिफ्रैक्शन मैंने करा ऐसे, ठीक है, तो मैंने रिफ्रैक्शन किया, थोड़ा सा एकदम अच्छे से ड्रॉ करना है आपको, एकदम गलती बिल्कुल भी नहीं। तो एज आई सेड, अगर आपको याद है या नहीं मुझे नहीं पता, जो लाइट रिफ्रैक्ट होगा वो बेस की तरफ अट्रैक्ट होगा। देखो, ये बेस की तरफ मुड़ा, देखो ये एक्चुअली जाना था इसको ऐसे, लेकिन वो कैसे गया? वो बेस की तरफ जा रहा है, बेस की तरफ जा रहा है। अब ये भी क्या करेगा? ये भी बेस की तरफ जाएगा, ये वाला जो अभी रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा, ये जाएगा अपना बेस की तरफ, मतलब इस वाले प्रिज्म के बेस की तरफ, इस वाले बेस की तरफ जाएगा। ये देखो, इसको जाना था ऐसे, अब ये बेस की तरफ मुड़ गया, ठीक है। तो अभी जब हमने लाइट, अभी हमें क्या करेंगे? इसको हम रेड लाइट दिखाएंगे, दिस इज़ रेड, और ब्राउन वायलेट सबसे ज़्यादा डेविएट करेगा इतना, अच्छा थोड़ा कम दे देता हूँ, इतना, बहुत कम डेविएट करेगा, अच्छा इसको इतना देता हूँ, ठीक है, अभी के लिए। तो ये अपना वायलेट कलर, तो सबसे ज़्यादा डेविएट कौन करेगा? वायलेट, और सबसे कम डेविएट करेगा रेड। ओके, अब इसमें भी रिफ्रैक्शन होगा, और ये भी क्या करेगा? मुड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, बेस की तरफ मुड़ेगा। ओके, ध्यान रखो, ये बेस की तरफ ऐसे मुड़ेगा। ओके, रेस दे दो भाई, एरोज देना मत भूलो। अब देखो, ये उल्टा है, ये उल्टा प्रिज्म है, ठीक है, ये उल्टा प्रिज्म है। यहाँ पर रेस क्या होंगी? ज़रा सोचो, अगर मैं यहाँ से एक वाइट लाइट को यहाँ से भेजता, अगर मैं यहाँ से एक वाइट लाइट को मैं भेजता, तो ये क्या करता प्रिज्म इसको ऐसे करके क्या करता? डिस्पर्स करता लाइट को, यू नो दैट। ओके, ये डिस्पर्स करता, तो अभी क्या होगा? ये उल्टा करेगा, मतलब ये डिस्पर्स्ड लाइट को क्या करेगा? फिर से वाइट लाइट में कन्वर्ट कर देगा, रिकॉम्बाइन कर देगा, बिकॉज ये उल्टा है मेरे भाई, उल्टा। तो उल्टा है तो काम भी उल्टा ही करेगा ना। इसका सही काम क्या था?
वाइट लाइट को 7 कलर्स में डिवाइड करना, डिस्पर्स करना। अब ये उल्टा बन गया है, ये उल्टा हो गया, तो अभी क्या करेगा, ये 7 कलर्स को क्या करेगा, वाइट लाइट में रिकॉम्बाइन करेगा। सिंपल सी बात है। अब क्या होगा देखो, यू मस्ट टेक केयर, यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग, कि जब तुम इसको रिकॉम्बाइन करोगे, जब तुम इस दोनों लाइंस को रिकॉम्बाइन करने वाले हो, जब तुम इस दोनों लाइंस को रिकॉम्बाइन करने वाले हो, तब जो लाइन निकलेगा, ये वाला लाइन, दिस लाइन, इट शुड बी पैरेलल टू दिस लाइन। ये कंडीशन है बेटा, दिस शुड बी पैरेलल टू दिस लाइन। ओके, दिस शुड बी पैरेलल टू दिस लाइन। तो इसके पैरेलल अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ऐसे निकलना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसे निकलने से नहीं होगा ना, यहाँ पर और एक कंडीशन है ना, कि रेड लाइट थोड़ा डेविएट करेगा। अरे यार, रेड लाइट थोड़ा डेविएट तो करेगा ना। तो इसको अगर मैं ऐसे भेजूँ तो ये इस तरफ मूव करेगा। तो ठीक है, इतना ही है। रुको, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट। इसको मैं कॉपी कर लूँ क्या? हाँ, कॉपी करके अब मेरा चला के देखो तुम। अरे बाप रे, ये तो इसके साथ मैच हो जा रहा है ना। देखता हूँ, रुको। अरे भाया, खतरनाक, मैं फंस गया। ये डायग्राम मेरा फर्स्ट टाइम में कभी होता ही नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। ये मेरा फर्स्ट टाइम में कभी होता ही नहीं है। तो एक्चुअली एक काम करो, इसको ज़्यादा डेविएट करने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा डेविएट करता हूँ, ठीक है, हल्का सा डेविएट। अरे यार, ज़्यादा डेविएट कर रहा हूँ मैं, इस लाइन के साथ पैरेलल बनाने के चक्कर में ज़्यादा डेविएट हो जाता है ना ये। इसको भाई एक्यूरेट करना भाई बहुत बहुत टफ है। इसको यहाँ करता हूँ, शायद हो जाए, आई गेस हो जाना चाहिए। अरे अरे यार, ऐसा नहीं, 0 डिग्री कहाँ पर है? नहीं, ऐसा नहीं होने का। अरे कहाँ गया वो सिलेक्ट करने वाला? आइए, अरे नहीं यार, ये नहीं होगा ना, ये ऐसा नहीं होगा। इस लाइट को तो इस यहाँ से जाना चाहिए था। अरे यार, झमेला यार बहुत ज़्यादा। इसको मैं थोड़ा कम डेविएट करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से देता हूँ एटलीस्ट। हाँ, अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ऐसा फीलिंग आ रहा है कि ये हो जाएगा। आई होप सो, प्लीज़ प्रे ब्रो। अरे हो गया जी, हो गया, फाइनली हो गया, आराम से, एकदम ख़तरनाक तरीके से हो गया। लेकिन हो गया भाई, जो भी बोलो, हो गया ना। हो गया। तो तुम देख सकते हो, एज यू कैन सी, कि ये वाला भी फिर से वाइट लाइट है। और ये तुमको कहाँ करना है, यहाँ पर एक स्क्रीन दे दो भाई, अच्छा से एक स्क्रीन दे दो यहाँ पर। तो ये स्क्रीन में क्या होगा, कैप्चर हो जाएगा। ओके, दिस इज़ अ स्क्रीन। तो ये लाइट जाकर स्क्रीन में तुम देख पाओगे, एक स्क्रीन में तुम इस वाइट लाइट को देख पाओगे। तो ये अपना फिर से रेड कलर है और ये अपना वायलेट कलर है। ओके, सो आई गेस हो गया है। देखो, तो क्या हुआ
कि हमने तो वाइट लाइट भेजा था इस सोच से, इस उम्मीद से कि भाई ये डिस्पर्स हो जाएगा, है ना, डिस्पर्स हो गया 7 कलर्स में, तो मैंने बाकी का कलर्स नहीं दिखाया। ओके, मैंने बस 2 प्रोमिनेंट कलर को दिखाया, रेड और वायलेट, बिकॉज रेड सबसे ज़्यादा हाई स्पीड वाला और सबसे लो स्पीड वाला कछुआ और ये खरगोश, है ना। तो कछुए और खरगोश को मैंने दिखाया। तो कछुआ तो भाई सॉरी खरगोश तो भाई ज़्यादा स्पीड है तो वो कम बैंड होगा, डे वेट कम होगा। लेकिन डे वेट किस तरफ होगा, बेस की तरफ डे वेट होगा। तुम देखो ये वाइट लाइट को जाना था इस तरफ से, इस पाथ से, लेकिन वो बेस की तरफ मुड़ गया, है ना। सिमिलरली इस लाइट को जाना था इस तरफ से, लेकिन ये इस तरफ मुड़ गया, वायलेट लाइट बेस की तरफ मुड़ा है। देखो जो भी जितना भी हुआ है बेस की तरफ आ रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके बेस की तरफ आ रहा है ना। अब फिर से यहाँ से भी क्या करेगा, ये बेस की तरफ ही आएगा, एज यू कैन सी। इसको जाना था ऐसे, अब ये बेस की तरफ आ रहा है। इसको जाना था ऐसे, इसको जाना था ऐसे, अब ये बेस की तरफ आ रहा है ना। अब क्या होगा, ये प्रिज्म उल्टा है तो ये काम भी उल्टा करेगा, ये डिस्पर्स लाइट को फिर से रिकॉम्बाइन करेगा। तो रेड घुसा, अब ये रिफ्रैक्ट होगा, घुसने के बाद यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। क्यों भाई होगा, क्यों, यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन हुआ था तो ऑब्वियसली यहाँ पर होगा। मीडियम चेंज मतलब रिफ्रैक्शन होगा ही होगा, इसमें कोई सवाल नहीं भाई। मीडियम चेंज होगा तो रिफ्रैक्शन होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पर एयर था, अभी फिर से ग्लास बन गया है तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन किस तरफ होगा मेरे प्यारे बेटो, बेस की तरफ होगा, बेस की तरफ। ओके, बेस की तरफ होगा। तुम गौर से देखो, इसको जाना था इस तरफ, है ना, इस रे को तो जाना था इस तरफ, है ना, लेकिन अभी ये किस तरफ मुड़ गया, बेस की तरफ मुड़ गया ना। सिमिलरली इस लाइट रे को तो ऐसे जाना था, लेकिन ये लाइट रे तो इस तरफ मुड़ गया, बेस की तरफ मुड़ा। ओके, मुड़ने के बाद यहाँ पे भी थोड़ा रिफ्रैक्शन तो होगा ही भाई, बिकॉज डेंसर से रेयर में आया है तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। तो इसको जाना था कुछ ऐसे, इसको जाना था ऐसे और इसको जाना था ऐसे, लेकिन गया किसे, ऐसे, है ना। मतलब तुम ऐसे भी देख सकते हो, अगर तुम यहाँ से लाइट छोड़ोगे, अगर तुम यहाँ से लाइट छोड़ने वाले हो तो ये जाने वाला था ऐसे, लेकिन गया कैसे, इस तरह। मतलब क्या किस तरह मुड़ा है, बेस की तरफ मुड़ा है भाया, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बेस की तरफ मुड़ना चाहिए। और एक कंडीशन जो इंपॉर्टेंट मैंने बोला, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल होना ही होना चाहिए, होना ही होना चाहिए, ठीक है। यू मस्ट बी केयरफुल। ओके, ठीक है। अब और कुछ नहीं, इतना ही है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म्स। ओके, तो ग्लास प्रिज्म कैसे रिकॉम्बाइन करता है ये दिखाया गया है, ठीक है। एक्चुअली अगर तुम इन दोनों प्रिज्म्स को एक साथ जोड़ दोगे तो तुमको एक प्रिज्म ही मिल जाएगा, सॉरी ग्लास स्लैब ही मिल जाएगा। ओके, तो अगर क्वेश्चन आता है कि भाई ग्लास स्लैब क्यों नहीं करता, दिखता क्यों नहीं, तुम बोलोगे भाई ग्लास स्लैब एक्चुअली वाइट लाइट को डिस्पर्स करता तो है, लेकिन वो फिर से रिकॉम्बाइन हो जाता है भाई बेचारा, ठीक है। मतलब वो खाता भी है और हक भी देता है, ऐसा है ना। नाउ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज़ रेनबो। रेनबो क्या है और ये रेनबो प्रोड्यूस कैसे होता है, रेनबो, है ना। हमने देखा है भाई इंद्रधनुष है, ये 7 कलर्स का होता है। हमने देखा है भाई बारिश, और जब बारिश और सूरज एक साथ हो रही हो तब हमें ये दिखता है कभी कभी, ठीक है। अभी तो बहुत कम हो चुका है, अभी तो बहुत रेयरली दिखता है ये। ओके, पहले तो बहुत ज़्यादा दिखता था, अभी तो पोल्यूशन की वजह से भाई, है ना भाई, अभी तो भाई कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक चीज़ें हैं अभी इन, खैर छोड़ो। नाउ व्हाट इज़ रेनबो एंड हाउ इज़ रेनबो प्रोड्यूस्ड। रेनबो इज़ एन आर्क। आर्क मतलब क्या, आर्च मतलब, एक्चुअली आर्च का मतलब होता है एक, आर्च यहाँ पर गलत स्पेलिंग है, ओके, ये आर्क होगा, आर्च नहीं आर्क होगा, इसको काटो, ठीक है। आर्क तो तुम समझ सकते हो, सर्कल में तुमने देखा ही होगा। ये अगर सर्कल होता है, अगर ये अपना सर्कल है तो इसका ये वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। तुम ये वाला पार्ट भी ले सकते हो, ये भी आर्क है, ठीक है। ये वाला पार्ट, छोटा सा पार्ट ले सकते हो सर्कमफरेंस का, वो भी आर्क है। ओके, तो ये एक्चुअली ऐसा छोटा सा पार्ट है सर्कल का। द रेनबो इज़ एन आर्क
of seven colors visible in the sky which is produced by the dispersion of sunlight by raindrops in the atmosphere. अभी होता क्या है कि ये दिखता कब है? ये दिखता तब है जब सूरज की किरणों को डिस्पर्स करता है, सूरज के किरणों को मतलब सनलाइट को डिस्पर्स करता है। कौन करता है भाई? ऐसा कौन है वहाँ पर जो इसको डिस्पर्स करता है? क्या हम ग्लास प्रिज्म, क्या आसमान में ग्लास प्रिज्म झूले हुए हैं क्या, लटके हुए हैं क्या? क्या झूलते झूलते वो लाइट को, सनलाइट को डिस्पर्स कर रहे हैं क्या? क्या हवा में इनविजिबल ग्लास स्लैब रखे हुए हैं जो हमें नहीं दिख रहा है मिस्टर इंडिया की तरह, या फिर ग्लास प्रिज्म रखे हुए हैं जो हमें नहीं दिख रहे हैं? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। एक्चुअली नेचुरल है ये, नेचर का भाई नेचुरल कह सकते हो, नेचुरल रिफ्रैक्टिव मीडियम है ये। कैसा है? रेन ड्रॉप्स, जो बारिश की बूंदें हैं, ये सनलाइट को डिस्पर्स कर देता है 7 कलर्स में। एटमॉस्फेयर में रहने वाले रेन ड्रॉप्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो रेनबो फॉर्म होता है आसमान में, ऑब्वियसली बात है, आसमान नहीं तो कहाँ पर होगा? जब सूरज भी चमक रहा हो और बारिश भी हो रही हो, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है बारिश मेल है या फीमेल। ओके, तो रेनबो तभी फॉर्म होता है जब सूरज मामा भी चमक रहा हो और बारिश भी हो रहा हो। We can see rainbow if we stand with our back towards the sun and rain in front of us. हम रेनबो तब देख पाएंगे जब हमारे आँखें होंगी इस तरफ, हमारा हेड है ये, तो हमारे आँखें होंगी इस तरफ, हमारे पीछे होगा सूरज चाचा या मामा, कुछ भी बोलो, और सामने हो रही हो बारिश, ठीक है, सामने हो रही हो बारिश, ये लो भाई बारिश हो रही है, ठीक है। तो तब हम कब दिखेगा? जब सूरज चाचा पीछे होगा और बारिश हमारे सामने हो रहा होगा, तभी हमें रेनबो दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। ईच रेनबो एक्ट्स एज ए टाइनी ग्लास प्रिज्म। हर एक रेन ड्रॉप एक छोटे ग्लास प्रिज्म की तरह काम करता है। मतलब एक ग्लास प्रिज्म जैसे काम करता है ना, जैसे वर्क करता है, वैसे ही रेन ड्रॉप्स भी एक छोटे छोटे ग्लास प्रिज्म्स की तरह वर्क करता है। When a ray of white sunlight enters into the raindrop, it dispersed the white light to form spectrum. तो जब एक वाइट सनलाइट, अब आपको पता है सनलाइट वाइट होता है, मतलब जो विजिबल होता है। एक्चुअली सनलाइट में 7 कंपोनेंट्स होते हैं, गामा, अल्फ़ा, बीटा, ठीक है, एक्सरे, माइक्रोवेव एट्सेट्रा, ये सब बातें ये बाद में, ठीक है। लेकिन जो विजिबल है वो है अपना वाइट लाइट, ठीक है। बाकी के रेस विजिबल नहीं है, यूवी रेस विजिबल नहीं है। विजिबल कौन सा है? विजिबल है अपना वाइट लाइट। तो वही वाइट लाइट क्या होता है, जब उस रेन ड्रॉप में घुसता है तब वो रेन ड्रॉप इसको क्या करता है? डिस्पर्स कर देता है, क्योंकि भाई ग्लास प्रिज्म क्या करता है? डिस्पर्स करता है, ऑब्वियसली बात है, रिफ्रैक्ट भी करता है, डिस्पर्स भी करता है। द वाइट लाइट टू फॉर्म स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब विबजियोर, ठीक है, 7 कलर्स में तोड़ देता है, ओके, स्कैटर करता है। दिस स्पेक्ट्रम अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। अब ये क्या है भैया? ये क्या है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन? टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि अंदरूनी में सब कुछ हो रहा है। इंटरनल मतलब क्या? अंदरूनी में हो रहा है, अंदर ही अंदर हो रहा है, मतलब जितना भी रिफ्रैक्शन होगा वो सब अंदरूनी में होगा। अंदरूनी भाई क्या है ये? अंदरूनी क्या है ये? जरा देखो इस प्रिज्म में, देखो तुम इस प्रिज्म में क्या सब रिफ्रैक्शन अंदरूनी अंदर में हो रहा है क्या? मतलब ग्लास प्रिज्म के अंदर हो रहा है क्या? जरा सोच के देखो, ये वाला रिफ्रैक्शन तो ग्लास के अंदर हो रहा है, लेकिन ये वाला रिफ्रैक्शन बाहर हो रहा है ना? तो क्या सारे के सारे हो रहे हैं क्या? नहीं, ये वाला अंदर हो रहा है और ये वाला बाहर हो रहा है, ग्लास के बाहर हो रहा है, ग्लास प्रिज्म के बाहर। तो हम इसको टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन नहीं कह सकते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हम किसे कहेंगे? रेन ड्रॉप वाले केस को। क्यों भाई? बिकॉज रेन ड्रॉप में जितने भी रिफ्रैक्शन तुमको देखने को मिलेंगे, सारे के सारे उसी रेन ड्रॉप के अंदर होगा, बाहर नहीं होगा। समझे बात को? आपको मैं डायग्राम दिखा दूंगा, चिंता मत करो। एंड finally refracted out of the
rainbow. This spectrum produced by the rainbows in the atmosphere is seen from the earth. Is seen from the earth. The red color of the spectrum appears at the top of the rainbow, whereas violet color appears at its bottom. तो फाइनली क्या होता है, जो जितने भी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के बाद फाइनली वो क्या होते हैं, रेन ड्रॉप से बाहर निकलते हैं. निकलने के बाद जो स्पेक्ट्रम हमें दिखता है, मतलब प्रोड्यूस होता है रेन ड्रॉप्स के द्वारा, वो एटमॉस्फेयर में दिखता है, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में. ठीक है. और जो रेड कलर होता है वो सबसे ऊपर दिखता है रेनबो के, और जो वायलेट कलर होता है वो सबसे नीचे दिखता है. मैं रेनबो के सबसे नीचे दिखता है. ओके. अब आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ. तो इसका डायग्राम फुल स्फीयर नहीं है, ये दिखने में थोड़ा ऐसा भी होता है, यू नो दैट. तो मैं अभी के लिए स्फीयर ही ड्रॉ करता हूँ, बिकॉज ऐसा डिज़ाइन करने जाऊँगा तो यू नो आई डोंट नो कि बनेगा भी नहीं. तो लेट्स ट्राई. नहीं बनेगा. नहीं बनेगा. अब बनेगा क्या? नहीं बन रहा है. वाह, बन गया. क्या बात है, क्या बात है सर जी, क्या बात है. तो मान लीजिए ये अपना रेन ड्रॉप है. ठीक है, एकदम अच्छा सा बन गया, पता नहीं कैसे. तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का मतलब ये भी होता है कि जहाँ पर जब एक लाइट का रे घुसता है, ठीक है, तब तो रिफ्रैक्शन होता ही होता है. ओके, तब तो रिफ्रैक्शन होता ही होता है. लेकिन जब दूसरी बार निकलने के वक्त, उस मीडियम से निकलने के वक्त, वो रिफ्रैक्शन नहीं होता है, वो रिफ्लैक्शन होकर वापस ऐसे चला जाता है. समझे मेरे बात को. टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि लाइट तो घुस रहा है भाई अपने मज़े से, यहाँ पर रिफ्रैक्ट भी होगा, लेकिन जब सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन की बात आएगी, मतलब ये लाइट क्या है, बाहर निकलने वाला है ना, तब ये बाहर नहीं निकलेगा, मतलब रिफ्रैक्शन नहीं होगा, तब रिफ्लेक्शन हो जाएगा. क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा. इट इज़ नॉट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इट इज़ दिस. ओके, रिफ्रैक्शन नहीं, मैं स्पेलिंग गलत कर रहा था. टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा वो. ठीक है, मैंने गलत बोला, सॉरी फॉर दैट. ओके, अभी जितनी भी बातें बोली हैं वो सब भूल जाओ. अभी फिर से बताता हूँ. देखो, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है. देखो, पहले तो लाइट घुसेगी, क्योंकि मीडियम चेंज है, ये वाटर वाला मीडियम है, ये एयर वाला मीडियम है, तो ये इस तरह बेंड करेगा. करने के बाद यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन होना चाहिए. डेंसर से मीडियम जा रहा है, सॉरी, डेंसर से मतलब वाटर से एयर जा रहा है, तो ऑब्वियसली ऐसे होना चाहिए रिफ्रैक्शन सॉरी, बेंडिंग ऑफ लाइट. लेकिन ये नहीं होता है. क्या हो जाता है? यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो जाता है, यहाँ पर बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट हो जाता है. बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट हो जाता है जी. इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR. तो देखो क्या होता है, ये अपना रेन ड्रॉप है. तो सपोज दिस इज़ लाइट फ्रॉम द सन, ऐसे आया, आने के बाद रिफ्रैक्ट तो करेगा जी, है ना, करेगा. तो सपोज हम ये वाइट लाइट है और ये अपना रेड लाइट, दिस इज़ आवर रेड लाइट, और वायलेट लाइट थोड़ा ज़्यादा होगा रिफ्रैक्शन. ओके, ये अपना वायलेट लाइट. तो ये वाला जो सरफेस है, ये वाला, ये लाइट को रिफ्रैक्ट नहीं करेगा, बल्कि ये एक मिरर की तरह वर्क करेगा. इट विल वर्क एज ए मिरर. ठीक है, एक मिरर की तरह वर्क करेगा और इस लाइट रेस को रिफ्रैक्ट कर देगा, इस लाइट रेस को रिफ्रैक्ट कर देगा. ठीक है, तो ऐसे करके फिर ये इधर जाएगा और ये इधर. ओके, ये इधर जाएगा. जाने के बाद ये और
ये वाला अपना वायलेट और ये वाला अपना रेड। तो यहाँ पर आया 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 येलो, यहाँ तक आया। फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर से रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, क्यों? बिकॉज डेंसर से रेयर में जा रहा है, वाटर से एयर, तो ये इस तरफ मुड़ेगा। ओके, इस तरफ मुड़ेगा। ओके, ये अपना वायलेट और ये वाला रेड। ओके, सो दिस इज़ द टोटल इंटरनल, यहाँ पर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, और यहाँ पर होगा अपना रिफ्रैक्शन, और यहाँ पर तुम देख सकते हो डिस्पर्शन हो रहा है। तो कहाँ पर क्या हो रहा है मैंने आपको बता दिया। फिर से यहाँ पर रिफ्रैक्शन, और हमें यहाँ से दिखता है, दिस इज आई, हमें यहाँ से दिखता है। ओके, एंड दिस इज़ वाइट लाइट, ऑब्वियसली लाइट फ्रॉम सन। ओके, नॉट वाइट लाइट, लाइट फ्रॉम सन लिखो तो अच्छा होगा, लाइट फ्रॉम सन। एंड दिस इज़ नथिंग बट ए रेन ड्रॉप। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब कि एक लाइट घुसेगा एक मीडियम के अंदर दूसरे मीडियम से, तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन होगा, सॉरी फर्स्ट रिफ्रैक्शन होगा, हुआ। लेकिन सेकंड टाइप जब होने वाला है, रिफ्रैक्शन यहाँ से निकलने वाला है, तो ये नहीं निकलेगा, बल्कि ये सरफेस जो है एक मिरर की तरह काम करेगा, करके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, होकर इसको बाउंस बैक कर देगा। करने के बाद फिर यहाँ पर जाके फिर से रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो दिस इज़ टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। आज का वीडियो इतने शॉर्ट रखते हैं क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना नहीं चाहता अभी के लिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अच्छे धीरे धीरे से आपको इसको दिमाग में आपको घुसाना है। ओके, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।